गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना 5th लेक्चर जो है शुरू कर रहे हैं। 5th लेक्चर जो है आज हमारा वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना आज हम लोग सीखेंगे विद फॉर्मेट। उसका क्या फॉर्मेट होता है, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको दे दिया है। लास्ट का जो 3-4 वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें सारा इसका थ्योरी वगैरह दिया हुआ है। उसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो इसका प्रैक्टिकल है बहुत ही आसान लगेगा। एग्जाम में जनरली इससे रिलेटेड बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, अगर आया तो बहुत ही आसान, एकदम सिंपल कैश बुक की तरह है। रिसीप्ट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने पहले के जो लेक्चर वीडियो जो अपलोड किया उसमें लिख चुका हूँ कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये मैंने फिर दोबारा 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, जो रूल्स है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आज हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, क्या लिखा जाता है, क्यों बनाया जाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जानने के लिए बनाया जाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है? यहां पे ऊपर में लिखा जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट at the end of the year ये बनाया जाता है। यहाँ पे DR डेबिट लिखा जाता है, यहाँ पे डेबिट में रिसिप्ट्स लिखा जाता है, यहाँ अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज। अगर इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, डेबिट में कुछ भी लिखने से पहले टू और क्रेडिट में कुछ भी लिखने से पहले बाय लगाते हैं। जो भी पैसा आया आपका रिसिप्ट साइड में, पैसा आया रिसिप्ट साइड में, पैसा गया पेमेंट साइड में। इन ब्रीफ एकदम शॉर्ट में आप ये चीज अगर ध्यान रखेंगे, और जो बच गया वो बाय बैलेंस CD ऐसे लिखते हैं। बट इन फॉर्मेट कैसे उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है वो देखिए। इन शॉर्ट में ये ध्यान रखिएगा तो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले यहां लिखते हैं टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस आपका 2 आइटम का दिया हुआ रहता है, कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक। जो पैसा आपका वो अमाउंट को यहां बाहर लिखेंगे। उसके बाद यहां लिखते हैं टू कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स भाई कैपिटल रिसिप्ट्स में बताया गया सेल ऑफ फिक्स असेट्स, डोनेशन रिसीव, ये सब जो आइटम है आपका कैपिटल नेचर का जो भी होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स कैपिटल नेचर का जो भी होगा वो आपका यहां पे लिखेंगे। लीगेसीज, ये सब आपका यहां होगा। टू रेवेन्यू, तो कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में जो जो आइटम आपका लिखाया गया वो उसको लिखेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन रिसीव वही लिखेंगे जिसको कैपिटलाइज करने बोला है। जिसको कैपिटलाइज करने बोला है डोनेशन को, वो आपका कैपिटल रिसीव्स माना जाता है। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे, रिवेन्यू माना जाएगा। डोनेशन आपका कैपिटल रिसीव्स भी होता है, डोनेशन आपका रिवेन्यू रिसीव्स भी होता है। अगर कैपिटलाइज करने बोला है तो कैपिटल रिसीव्स में लिखेंगे, अगर रिवेन्यू माना है तो उसको रिवेन्यू रिसीव्स में लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखते हैं
कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट के अंदर जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, ये सारा कुछ यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है रिवेन्यू पेमेंट को। रिवेन्यू पेमेंट के अंदर आपका रेंट पेड, सैलरी पेड, यहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट, जो आपको बताया जा चुका है थियरी में कि कैपिटल नेचर का जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, पेमेंट होगा, वो आपका कैपिटल पेमेंट में लिखा जाएगा। रिवेन्यू नेचर का जो पेमेंट होगा वो आपका रिवेन्यू पेमेंट में लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर हम लोग का बोथ इधर कम आया तो बाय बैलेंस CD लिख के उसको बैलेंस करते हैं, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ये इसका फॉर्मेट होता है। यानी इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इतना पैसा आपका आया, इतना पैसा आपका खर्चा गया, इतना बचा। अगर मान लेते हैं कि इधर का सम टोटल पैसा आया 1000 रुपया, खर्चा हो गया 800 रुपया, बचा कितना 200 रुपया, तो सिंपल ये कैश बुक की तरह आपका बनता है कि पैसा आया कितना, खर्चा कितना हुआ, इतना आपका बच गया। वो बचा तो कहाँ बचा, आपके कैश के रूप में कि बैंक के रूप में। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, तो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसका जो नोट्स वगैरह है मैं प्रोवाइड करवाता हूं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल करके तो ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905129622। सारा नोट्स मैं प्रोवाइड करवाता हूं व्हाट्सएप पे। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके पास बहुत सारा बुक ऑप्शंस है। आप अगर करना चाहते हैं प्रिपरेशन तो आपको एक सर्टेन बुक रखना होगा जिसके द्वारा क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह सारा लिखवाना संभव नहीं हो पाता है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लिख के बता दूं, क्योंकि बुक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बुक वगैरह के लिए मैं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी का बुक ले सकते हैं, क्लास 12 का, एसके सिंह का बुक ले सकते हैं, जे सोनार का बुक ले सकते हैं। सारा ही बुक्स अच्छा है, आप किसी भी बुक को लेकर बना सकते हैं। थियरी सबका कॉमन है, थियरी बेस अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप किसी भी बुक से बना सकते हैं। एनसीईआरटी, एसके सिंह, जे सोनार, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, एसएस सिद्दीकी की जितना भी बुक्स वगैरह है, अगर बेस आपका रहेगा तो आप क्वेश्चन किसी भी बुक से निकाल के बना सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप हमसे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। प्रिपेयर करना है आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैश इन हैंड। ये जे सोनार की बुक से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना दिया हुआ है 4500। तो जैसा मैंने बताया कि ओपनिंग बैलेंस होता है, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड 4000। प्रेजेंटेशन आपका बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन आपका जितना साफ सुथरा होगा आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ एंट्रेंस फी रिसीव्ड, ये अपने आप में ही आपको क्लियर कर रहा है कि क्या है, आपने प्रवेश शुल्क का पैसा रिसीव किया है। किधर लिखेंगे इसको, रिसीप्ट साइड, एंट्रेंस फी रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। तो अगर आप नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका रिसीप्ट साइड में होता है। सब्सक्रिप्शन कितना 40,000। उसके बाद मिस्टर जेड फी रिसीव,
रिसीव है तो रिसीव साइड लिखेंगे मिस्टर जेट्स फीस 1500। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने कहीं पैसा लगाया, पैसा कहीं विनियोग किया, पैसा कहीं लगाया यानी आपका पैसा चला गया। बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका है 3000। एक्सपेंसेस पेड, बाय एक्सपेंसेस पेड, ये आपका 50,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब है बाकी, बकाया। बाकी, बाकी का मतलब ना तो पैसा आया ना तो पैसा गया, ना तो पैसा आया ना तो पैसा आपका गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी। आउटस्टैंडिंग, ओइंग, अनपेड, इसका एंट्री रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं किया जाता। अगर आपका पैसा रिसीप्ट हो रहा है तो रिसीप्ट साइड में, अगर आपका पैसा पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग का एंट्री रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता है। उसके बाद सरप्लस ऑन बार, सरप्लस ऑन बार आपका हमेशा रिसीप्ट साइड में होगा। क्लब वगैरह में बार का जो अमाउंट सरप्लस हो गया उसको आप रिसीप्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद होता है सेक्रेटरी ऑनरेरियम। आप जानते हैं कि आपका हॉस्पिटल हो, क्लब हो, वहां आपका सेक्रेटरी वगैरह वर्क करेंगे तो उनको आप सैलरी दीजिएगा, तो वहां पे वो सैलरी ना बोल के उसको सेक्रेटरी ऑनरेरियम बोला जाता है, जिसको आप क्या कीजिएगा, पेड कीजिएगा। सेक्रेटरी ऑनरेरियम हमेशा आपका पेमेंट साइड में होगा। सेक्रेटरी ऑनरेरियम 5000 के बाद हम लोग लिखेंगे लॉकर रेंट रिसीव। ये लॉकर रेंट रिसीव किधर होगा, रिसीप्ट साइड में। लॉकर रेंट रिसीप्ट ये आपका रिसीप्ट साइड में होगा 2000। उसके बाद हम लोग इसका सम टोटल करेंगे। सम टोटल करने के बाद इसको बैलेंसिंग करेंगे। सम टोटल इसका हो जाएगा 001 नाउ 10 13 73,000 यानी 73,000 आपका रिसीप्ट हुआ। इधर का 73,000 में आपका लेस होगा 58,000 तो बचेगा आपका 15,000। तो 73,000 आपने पैसा कैश रिसीव किया, खर्च करने के बाद आपका पैसा बचा 15,000 और वो किस में बचा, कैश इन हैंड के रूप में, क्योंकि बैलेंस में कैश इन हैंड दिया हुआ है। पाई बैलेंस शीट थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख लेंगे। यानी इस क्वेश्चन में आप इस जो ट्रीटमेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे ये डबल लाइन से क्लोज हो जाता है। यानी पैसा है आपका 73,000, खर्चा हो गया 58,000, आपके पास कैश बचा हुआ है 15,000। तो ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम लोगों ने बनाया उससे हमें पता चला कि मेरे पास पैसा कितना आया और कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कैसे कैसे पैसा आया तो कैसे आया, गया तो पैसा कैसे गया, और बचा तो कितना बचा। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का ये मकसद होता है कि हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक जानने के लिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो होप मेरा ये लेक्चर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं और वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा जिससे आप लोगों का ये लॉकडाउन में अच्छा से प्रिपरेशन हो पाए। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।